क्या 1000 से बढ़कर 7500 होगी न्यूनतम पेंशन? करोड़ों कर्मचारियों की जागी उम्मीद, जाने ताजा अपडेट। अगर आप भी एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। यह न्यूज़ जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ी अपडेट पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के आ चुका हूँ। सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने तमाम सहयोगियों के साथ शेयर भी ज़रूर से कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहां पर आपको ईपीएस से रिलेटेड सही और सटीक जानकारी देखने को मिलती है। ईपीएफओ रूल्स, रिटायरमेंट के बाद पेंशन से जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जो पेंशन धारक यहाँ पर केवल और केवल पेंशन पर ही निर्भर हैं, पेंशन से ही उनकी जो वो जीविका चल रही है, उन लोगों के लिए यहाँ पर इतने सालों बाद फाइनली अच्छी खबर यहाँ पर जो वो देखने को मिल रही है। क्योंकि सरकार कर्मचारी पेंशन योजना के तहत जो वो न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर अब जो वो विचार किया जा रहा है। अब तक जो पेंशन 1000 रुपये थी उसको जो है वो पेंशन धारकों के अनुरोध करने पर, बार बार धरना प्रदर्शन करने पर जो है वो सरकार अब फाइनली पेंशन बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है कि इस पेंशन को 1000 से बढ़ा करके 7500 रुपये किया जाए। इस चीज़ पर फाइनली अब विचार किया जा रहा है और बहुत जल्द यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर देखने को यहाँ पर जो वो पेंशन बढ़ने को लेकर के अच्छी खबर जल्द से जल्द देखने को मिल सकती है। रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग के लिए मासिक पेंशन उनके जीवन यापन करने का एकमात्र साधन है। यानी भारत में इतने बहुत सारे जो यहाँ पे जो बुजुर्ग है उनका जीवन यापन का केवल और केवल एकमात्र ही साधन है और वो पूरी तरीके से पेंशन पर ही निर्भर है। लेकिन आज के समय में महज 1000 रुपये की पेंशन यदि मिलती है, जो कि पेंशनर्स को मिल रही है, तो उससे क्या ही होता है। यानी उससे तो यहाँ पर जीविका चलाना असंभव सा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया है। क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई के दौर में, आज के समय में दिन ब दिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस समय में अब जो वो सरकार ने पेंशन भोगियों को थोड़ी राहत देने के बारे में यहाँ पर विचार करा है, यहाँ पर जो वो पेंशन बढ़ाने के बारे में सोचा है। क्योंकि सरकार अब पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों की पेंशन को जो वह बढ़ाने के बारे में सोच रही है, यहाँ पर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो सरकार फिलहाल कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये जो कि अभी के समय में है उसको यहाँ पर बढ़ा करके 7500 रुपये किए जाने पर अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विचार कर रही है। ये मांग लंबे समय से श्रमिक संगठन उठा रहा है और श्रमिक संगठन के साथ साथ यहाँ पर जो पेंशन धारक हैं वो बहुत लंबे समय से धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, सरकार पर बार बार प्रेशर दे रहे हैं कि 1000 रुपये से अभी के समय में इस महंगाई में यहाँ पर गुजारा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वजह से अब फाइनली सरकार को इस पर कुछ न कुछ कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि ये मांग लंबे समय से श्रमिक संगठन उठा रहा है, यानी कई सालों से इस मांग को उठाया जा रहा है। इनका कहना है कि मौजूदा पेंशन राशि जो कि केवल और केवल 1000 रुपये मंथली है, उससे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये राशि बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, यह राशि बहुत ही कम है। इस प्रस्ताव को एक संसदीय समिति का समर्थन भी इस प्रस्ताव को मिल चुका है, जो 7500 रुपये राशि करने की मांग उठी है उसको, जिससे इसे और मजबूती मिली है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं लिया गया है, लेकिन इस फैसले को और ज़्यादा मजबूती ज़रूर मिली है। लेकिन यहाँ पर एक उम्मीद जरूर है कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा, ठीक है। और जो भी फैसला लिया जाएगा वो पेंशन धारकों के हित में, उनके हित को देखते हुए लिया जाएगा। ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वालों को होगा फायदा। यदि ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वाले लोगों को मिलेगा, जिसमें से कई लोग तो ऐसे भी हैं
जो बहुत ही कम आय वर्ग से आते हैं उनके लिए पेंशन में थोड़ी सी जो वृद्धि है, थोड़ी सी यहाँ पे जो मतलब वृद्धि है, जो थोड़ी सी भी पेंशन बढ़ेगी तो रोजमर्रा के खर्च, इलाज और बढ़ती महंगाई को संभालने में काफ़ी मदद कर सकती है। ईपीएफओ से पैसा निकालना होगा आसान। पेंशन बढ़ाने के अलावा ईपीएफओ से पैसे निकालने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने पर काम किया जा रहा है। जल्द ही एटीएम के जरिए पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा भी शुरू हो सकती है, जिससे लोगों को ईपीएफ का पैसा जल्दी और बिना किसी परेशानी के मिल जाएगा। इसके अलावा पीएफ जमा पर 8.2.5% ब्याज देने का प्रस्ताव भी है, हालांकि अभी मंजूरी मिलना बाकी है। बता दें कि ईपीएफओ लगातार अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कर रहा है। इसमें समय के साथ अपन जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया है। अब डिजिटल सिस्टम और ऑटोमेशन की प्रक्रिया में भी तेजी आई है और ये काफ़ी आसान भी हो गई है। हालांकि फिलहाल लोगों की नज़र केवल पेंशन बढ़ाने के फैसले पर है। देखते हैं आने वाले दिनों में लोगों को आर्थिक राहत मिल पाएगी या नहीं। बाकी ईपीएफओ से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी अपडेट आएगा, वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियोस बनाकर सबसे पहले बता दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने तमाम सहयोगियों के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।